नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज इंडिया और मैं आशु सैनी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, मुंबई में येलो वार्निंग। भारतीय मौसम विभाग ने रविवार को देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड में भी बारिश तेज हो सकती है। मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अमेरिका में बड़ा हादसा टला, विमान के लैंडिंग गियर में आग। अमेरिका के डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार को एक बड़ा हादसा टल गया। अमेरिकी एयरलाइंस के बोइंग 7373 मैक्स 8 विमान में उड़ान भरने से पहले ही तकनीकी खराबी आ गई। लैंडिंग गियर में समस्या का पता चलते ही उसमें आग लग गई। विमान में सवार 169 यात्रियों को तुरंत रनवे पर ही इमरजेंसी प्रक्रिया के तहत सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना में किसी बड़ी क्षति की सूचना नहीं है, हालांकि एक यात्री को हल्की चोट आई है। बिहार में बनेगा सफाई कर्मचारी आयोग, ट्रांसजेंडर को भी मिलेगी जगह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में सफाई कर्मचारियों के अधिकारों और कल्याण के लिए बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के अलावा 5 सदस्य होंगे, जिनमें ट्रांसजेंडर समुदाय का भी प्रतिनिधि शामिल होगा। यह आयोग सफाई कर्मचारियों की शिकायतों, पुनर्वास और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी करेगा। गडकरी का बयान, सरकार बहुत निकम्मी होती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान देते हुए कहा, मेरी इच्छा है कि नागपुर में 300 स्टेडियम बनाए जाएं, लेकिन 4 साल के अनुभव ने मुझे सिखाया कि सरकार नाम की चीज बहुत निकम्मी होती है। कॉरपोरेशन और निट पर भरोसा कर कोई काम नहीं हो सकता। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त कब आएगा पैसा? केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। ये राशि 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए के रूप में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। अब किसान 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। पात्र किसान ऑनलाइन आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। मेरठ में कपड़ा व्यापारी की गोली मारकर हत्या। उत्तर प्रदेश के मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में शनिवार को कपड़ा कारोबारी अबरार 45 की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि मीट कारोबारी उजैर 20 ने बाइक से घर जा रहे अबरार पर तमंचा सटाकर गोली चलाई। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उजैर ने पुलिस के सामने कबूल किया कि अगर वह अबरार को नहीं मारता तो वह उसके पिता को मार देता। पीएम मोदी आज शामिल होंगे आदि तिरुवथिरई उत्सव में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों तमिलनाडु दौरे पर हैं। शनिवार को उन्होंने तूतीकोरिन में 4,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। आज वह त्रिची में रोड शो करेंगे और फिर हेलीकॉप्टर से अरियालूर पहुंचेंगे। वहां गंगई कोंडा चोलपुरम में आदि तिरुवथिरई उत्सव के समापन समारोह में हिस्सा लेंगे और राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में विशेष सिक्का भी जारी करेंगे। बागपत में सानिया हत्याकांड, ताऊ और चचेरे भाई ने की हत्या। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में सानिया नाम की युवती की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार प्रेम प्रसंग के विवाद में ताऊ मतलूब, चचेरे भाई सादिक और एक नाबालिग ने मिलकर सानिया का गला दबाकर हत्या की। आरोपियों ने उसके मां बाप की गुहार के बावजूद युवती को नहीं छोड़ा। भारत, ब्रिटिश विस्की का सबसे बड़ा बाजार। स्कॉच विस्की एसोसिएशन और कन्फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री (CBI) के अनुसार भारत दुनिया में सबसे ज्यादा विस्की पीने वाला देश है। यहां हर साल करीब 22 करोड़ लीटर से अधिक विस्की की खपत होती है। भारत हर वर्ष ब्रिटेन से लगभग 13,000 करोड़ रुपए की प्रीमियम और स्टैंडर्ड स्कॉच ब्रांड्स जैसे जॉनी वॉकर, चिवास रीगल, बैलेंटाइन्स, ग्लेनफिडिक और द मैकेलन आयात करता है। प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता FTA से दोनों देशों को बड़े आर्थिक लाभ की उम्मीद है। हिंदू धर्म में समानता नहीं आई तो धर्मांतरण नहीं रुकेगा, सपा सांसद। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा,
कि जब तक हिंदू धर्म में बराबरी नहीं आएगी तब तक धर्मांतरण को रोका नहीं जा सकता। सुमन फिरोजाबाद में सपा के एक कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गाजा में भूख से दम तोड़ती बच्ची की दर्दनाक कहानी। गाजा पट्टी में भूखमरी से हालात बदतर हो गए हैं। 5 महीने की मासूम बच्ची जैनब अबू हलीब भूख से तड़पते तड़पते चल बसी। उसकी मां एसरा अबू हलीब ने अपनी बच्ची को अंतिम बार चूमा और फूट फूट कर रो पड़ी। बच्ची का वजन जन्म के समय से भी कम हो गया था। इस घटना ने वहां की स्थिति की भयावहता को उजागर कर दिया है। थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर तनाव, 33 की मौत। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद गहराता जा रहा है। शनिवार को लगातार तीसरे दिन सीमा पर झड़प हुई। दोनों देश एक दूसरे पर हमले शुरू करने का आरोप लगा रहे हैं। अब तक इस संघर्ष में कम से कम 33 लोगों की मौत हो चुकी है और 1.4 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। सहयोगी देशों ने युद्ध विराम की अपील की है। बिहार के राघोपुर में गोलीबारी, 2 घायल। वैशाली जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में जमीन विवाद को लेकर शनिवार की रात 2 पक्षों के बीच जमकर फायरिंग हुई। आधा दर्जन से अधिक राउंड गोलियां चलीं। इस घटना में 2 युवक प्रद्युम्न कुमार और जितेंद्र कुमार घायल हो गए। दोनों को प्राथमिक इलाज के बाद अस्पताल रेफर किया गया है। भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाला मुक्त व्यापार समझौता FTA दोनों देशों के लिए क्रांतिकारी साबित होगा। उन्होंने इसे किसानों, MSME मछुआरों और युवाओं के लिए बड़ा बदलाव बताया। सावन, दूधेश्वरनाथ मंदिर की ओर यातायात बंद। सावन में दूधेश्वरनाथ मंदिर में बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने डायवर्जन प्लान लागू किया है। 27 जुलाई रात 12 बजे से 28 जुलाई तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही मंदिर की ओर पूरी तरह से रोक दी गई है। केदारनाथ यात्रा फिर शुरू, 1700 तीर्थयात्री सुरक्षित निकाले गए। भूस्खलन के कारण रुकी केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। गौरीकुंड के पास क्षतिग्रस्त मार्ग को पुलिस सुरक्षा में यात्रियों के लिए खोला गया। NDRF और SDRF ने अब तक 1700 से ज्यादा यात्रियों को सुरक्षित निकाला। नोएडा में महिला इंजीनियर की संदिग्ध मौत, पति ससुर गिरफ्तार। नोएडा के सेक्टर 113 थाना क्षेत्र में महिला इंजीनियर दीपिका गोयल की मौत के मामले में पुलिस ने पति और ससुर को गिरफ्तार किया है। मृतका के परिवार ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण फांसी बताया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और क्लीन न्यूज इंडिया हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।